हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो है हमारा लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम एनएलएम के नाम से भी जानते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो ये जो लेक्चर है हमारा पूरा मैकेनिकली थ्योरेटिकल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फोर्स। देखिए, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स जो होता है कोई भी किसी भी बॉडी का एक ऐसा फैक्टर, फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाइड ऐसा फैक्टर जो उसकी पोजीशन में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करे। द फैक्टर the factor which the factor which responsible the factor which change responsible for change or tends to change responsible or tends to change position tends to change position of body. A position might be rest और मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड ऐसा फैक्टर, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो उसकी पोजीशन में चेंज करेगा या फिर पोजीशन में चेंज करने के लिए ट्राई करेगा। दैट इज द फोर्स। अब देखिए, अब फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसका किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एग्जाम्पल बताने से पहले आप लोग सुनिएगा। जब फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, सपोज कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी रेस्ट में है। जैसे मैं बिल्कुल रेस्ट में खड़ा हूं, दैट इज स्ट्रेट बॉडी, रेस्ट बॉडी। मैं बिल्कुल रेस्ट में खड़ा हूं। अगर मुझे यहां से कोई पुश करता है या मेरे इस हाथ को पकड़ के कोई पुल करता है, खींचेगा या पुश करेगा, तो मैं अपनी पोजीशन या अपने कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ूंगा। अपने कॉन्फ़िगरेशन से या तो मूविंग स्टेट में आऊंगा, कोई एक पर्सन भागता हुआ आके आता है और मुझे यहां से मेरे कॉलिजन करता है, यहां टकराता है, मतलब मुझे पुश करता है, तो फोर्स यहां पे फोर्स लगाएगा और मैं इधर जाऊंगा। मतलब ऑलरेडी मैं रेस्ट में खड़ा था, दैट इज माय नेचुरल स्टेट। मैं रेस्ट में खड़ा था, ये मेरी नेचुरल स्टेट है। और कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन भागता हुआ आता है और मुझे पुश करता है, तो उसने मेरे ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया, जिसकी वजह से मेरी स्टेट में क्या हो गया? चेंज हो गया। और मैं किस पोजीशन में आ गया? मैं आ गया मोशन स्टेट में आ गया। तो ऐसा फैक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसकी पोजीशन में या तो चेंज होगा या फिर चेंज हो सकता है, टेंड्स टू चेंज। तो अब पोजीशन जो होती है, एक रेस्ट पोजीशन होती है, एक मोशन पोजीशन होती है। अब किस तरीके से किसी बॉडी पर फोर्स का इंपैक्ट होता है उसको हम सीखेंगे। सपोज देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए, ये टॉपिक सीखेंगे अब हम। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है उसका इफेक्ट किस किस तरीके से होता है। अगर ऑब्जेक्ट के आप फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका इफेक्ट कैसे होगा। देखिए, इसका मे बी पॉसिबल 3 तरीके से हम इफेक्ट को गैदर कर सकते हैं। कैसे? पहला, द फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी पोजीशन में चेंज हो जाए। किसमें पोजीशन में चेंज हो जाए? उसकी पोजीशन में चेंज हो जाए। अब देखो, दूसरा, उसकी शेप में चेंज हो जाए, और तीसरा, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए। तो तीनों कंडीशन में हम क्या कहेंगे? फोर्स अप्लाइड है। सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दैट इज, आपके पास एक कार्ट है, उसको एक हॉर्स खींच रहा है, पुल कर रहा है।
ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स का इफेक्ट किस तरीके से होता है। मतलब आपके पास एक कार्ट है, घोड़ा गाड़ी कहते हैं जिसको बच्चों। अब उस कार्ट को एक हॉर्स खींच रहा है, इनिशियली वो रेस्ट में है, तो जैसे ही हॉर्स ने उसको खींचना स्टार्ट किया, गधा भी हो सकता है, हॉर्स ने उसको खींचना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हॉर्स फोर्स लगाएगा तो पहली कंडीशन क्या होगी, जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो इस कार्ट की पोजीशन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? पोजीशन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया बच्चों? इस कार्ट की पोजीशन में चेंज हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज दैट फोर्स कैन चेंज द पोजीशन, force can change the configuration, force can change the state, force can change the state। आप इसको ये भी कह सकते हो, इस किस में चेंज हो गया? स्टेट में चेंज हो गया। किसकी स्टेट में चेंज हो गया? इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज हो गया। फर्स्ट क्लियर है? तो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होगा या हो सकता है। पहला इफेक्ट हो गया, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स, सेकंड इफेक्ट इज दैट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। सपोज आप एक कार चला रहे हैं, ये यहां से आपको ऐसे घूमना है, एक टर्न आया, पहले कार बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, आ रही आ रही आ रही, अगर आप इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऐसे चली जाएगी। आपके इसके स्टीयरिंग व्हील को मूव करना पड़ेगा तब जाके ये यहां से इस कर्व पर घूमेगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ऐसे जाते 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 ऐसे लेकर जा सकता है। सेकेंड इफेक्ट इज दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। तो सेकेंड इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है बच्चों? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये दोनों इफेक्ट आपकी आंखों के सामने है। अब तीसरा इफेक्ट मैं आपको करके बताऊंगा कि फोर्स क्या कर सकता है। देखिए फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। देखिए ये हमारे स्टूडियो में मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें हमने एक लाइट मंगवाई थी। तो ये जो लाइट है कुछ ऐसा बल्ब है, तो इसको तो मैं साइड में रख देता हूं, ऑलरेडी थोड़ा खराब है, मैंने रख रखा है इसको, वारंटी पीरियड में है तो चेंज करवाएंगे जैसे टाइम मिला। अब देखिए हमारे पास ये एक लाइट बॉक्स है, और भी कुछ है इसमें, चलो कोई ना। हमारे पास एक लाइट बॉक्स है, ये रहा बॉक्स। अब इनिशियली इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है मतलब। अब इस केस में हम इस पर फोर्स लगाते हैं, दैट इज 1। द फोर्स कैन चेंज द शेप, द फोर्स कैन चेंज द शेप, इसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई। द फोर्स कैन चेंज द शेप, पहले कैसा था? ऐसा था, स्क्वायर शेप में, दैट इज। तो फोर्स का जो इफेक्ट है, द फोर्स कैन चेंज द शेप। तो ऐसे फोर्स कैन चेंज द शेप, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इसका क्या चेंज हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का या तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, या उसका शेप चेंज हो सकता है। तो ये तीन तरीके से हम फोर्स के इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। द फोर्स, मैं थर्ड वाले को भी लिख देता हूं, दैट इज सेकंड और दैट इज थर्ड। द फोर्स कैन चेंज शेप, द फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
द फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम जो नेक्स्ट आपको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करवाएंगे, वो हम डिस्कस करवाएंगे आप लोगों को लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं एक बार एक मार्कर ले लेता हूं। देखिए एक बार अब हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया किस तरीके से होगा? अब लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको बनाए रखने के लिए फोर्स की नीड होती है या नहीं होती है। पहले तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी। मतलब अगर आप बाइक लेकर चल रहे हो, अगर आप चल रहे हो किसी सरफेस पर, अब वो फ्रिक्शन लेस है या नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया तक पहुंचने से पहले मुझे फोर्स को डिस्क्राइब करना नेसेसरी था। तो इसलिए, हालांकि फोर्स के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़कर आ चुके हो, अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा कि आप सब लोग जानते हो, किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने दिया था। और गैलीलियो गैलीली ने ये लॉ दिया था। ऐसा नहीं है कि फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में गैलीलियो गैलीली ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में, फोर्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में, मतलब इनर्शिया का टर्म अलग यूज किया था। सबसे पहले इनर्शिया टर्म गैलीलियो गैलीली ने यूज किया था, लेकिन अलग अलग तरीके से समझाने के लिए ट्राई किया था। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। तो एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन। तो एरिस्टोटल ने अपना एक लॉ दिया था मोशन को लेकर, जिसको जानना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ मोशन, द एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी या कंपलसरी, the external force is compulsory to remain object in uniform motion। एरिस्टोटल का जो लॉ है वो ये है भाई, मैं इन शॉर्ट इसको लिख देता हूं। देखिए, एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए फोर्स नेसेसरी है, उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स नेसेसरी है। तो उसने ना ही फ्रिक्शन को कंसिडर किया था, ना ही किसी चीज को कंसिडर किया था। तो एरिस्टोटल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कंटिन्यूअसली रखने के लिए फोर्स नेसेसरी है। अब उसने देखिए किस तरीके से एग्जांपल दिया एरिस्टोटल ने कैसे एग्जाम्पल दिया और समझाया कि कैसे, किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेंटेन रखने के लिए, मोशन को रिमेनली कांस्टेंट रखने के लिए, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स की नीड है। अब एरिस्टोटल ने जो एग्जाम्पल दिया, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया, लेकिन एरिस्टोटल चल नहीं पाया क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने आके उसको फेल कर दिया। तो इसी चीज को जानने के लिए बने रहे इसी लेक्चर में। इस लेक्चर के एंडिंग तक हमें सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। देखिए, अब एरिस्टोटल ने जो एग्जांपल लिया, एग्जांपल इज दैट, उसने बताया कि एक कार्ट है, ये आपकी कार्ट है, ये कार्ट के टायर है, इसको एक हॉर्स खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये हॉर्स इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो उसने देखा कि इनिशियली जब तक ये हॉर्स इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्या राइम बनी है भाई?
जब तक हॉर्स फोर्स लगाएगा तब तक कार्ट चलेगा, लेकिन जैसे ही हॉर्स ने फोर्स लगाना बंद किया कार्ट रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल ने कहा कि एक बार हॉर्स फोर्स लगाएगा तो कार्ट नहीं चलेगा, रुक जाएगा। उस कार्ट की मोशन को कॉन्स्टेंटली रिमेन्स रखने के लिए हॉर्स को फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए हॉर्स फोर्स लगाता रहेगा तो कार्ट चलती रहेगी। समझे? तो एरिस्टोटल ने यह थ्योरी दी थी। तो एरिस्टोटल ने यहां पर फ्रिक्शन वगैरह का डिस्कशन नहीं किया था, इसलिए कुछ टाइम बाद समथिंग 2000 ईयर्स लेटर, हाउ मेनी टाइम्स, 2000 ईयर्स लेटर, कितने टाइम्स, 2000 ईयर्स लेटर, 2000 ईयर लेटर एरिस्टोटल को गलत साबित कर दिया किसने? गैलीलियो गैलीली ने। भाई एरिस्टोटल और गैलीलियो गैलीली ने मतलब टाइम आता गया, एरिस्टोटलियन फॉल्सी कहते हैं इसको, उसका फॉल्स स्टेटमेंट रहा ये, इसलिए तो 2000 ईयर्स लेटर एरिस्टोटल को फेल कर दिया गैलीलियो गैलीली ने। अब गैलीलियो गैलीली ने एरिस्टोटल को किस लिए फेल किया और अपना लॉ ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड किया, उसके बारे में जानते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे इसी लेक्चर में गैलीलियो गैलीली के एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो चलिए बने रहिए फिजिक्स एडवाइजर के साथ और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अब आते हैं, देखिए ये तो एरिस्टोटल की बात हो गई। अब देखो गैलीलियो गैलीली, देखिए द फर्स्ट introduced term inertia, the first introduced term inertia by Galileo's गैलीली। तो सबसे पहले जो इनर्शिया वर्ड का यूज किया था वो किसने किया था मेरे प्यारे रसगुल्लों? गैलीलियो गैलीली ने किया था। अब गैलीलियो गैलीली ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, उसने किस तरीके से लॉ ऑफ इनर्शिया को समझाया, तो उसके बारे में हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे जानेंगे। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। एक लेक्चर 35 से 40 मिनट का होता है, उस 35-40 मिनट में कहीं आपको ये नहीं लगेगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको रिकॉर्डेड बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हालांकि लाइव क्लासेस भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये गैलीलियो गैलीली ने प्रोवाइड किया था, उसने इसको यूज किया था। अब उसने देखो क्या कहा, गैलीलियो गैलीली ने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को यूनिफॉर्म रखने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती है। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फॉर रिमेनिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी मोशन को मेंटेन रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती है। तो ये किसने कहा? ये गैलीलियो गैलीली ने कहा। तो अब देखो भाई, अब देखो मैं अगर चल रहा हूं यहां से, दैट इज मैं यहां से गया लेकिन मैं तो रुक गया कुछ टाइम बाद। मैंने एक बॉल है मेरे हाथ में, मैंने उसको ऐसे फेंका, क्रिकेट बॉल, कुछ टाइम कुछ दूर वो जाके फिर से रुक जाएगी, लेकिन बॉल तो रुक रही है। तो यहां पे गैलीलियो गैलीली ने कहा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर चलता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगता है। क्या लगेगा? एक ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पर चलेगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा।
फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अब उस पे जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन को रिमेन्स करके चलता रहेगा। अब इसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। अब वो जो सारे एक्सपेरिमेंट किए उसमें उसने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कंसिडर किया। तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट फॉर इनर्शिया हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, गैलीलियोज ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे EXPERIMENTS एक्सपेरिमेंट्स बाय गैलीलियो गैलीली, शॉर्ट में जीजी है, इसका मतलब समझ जाइएगा, सर गैलीलियो गैलीली। अब गैलीलियो गैलीली ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, लॉ ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करने के लिए उससे स्टेटमेंट तो दे दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर यूनिफॉर्म मोशन रिमेनिंग रखनी है तो एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती है, बस उसके फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन अब उससे पूछा गया कैसे, चलो दिखाते हैं थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट आपको। ऐसा कहा गैलीलियो ने, देखो उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया ये, उसने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है। कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है। अब इंक्लाइंड प्लेन में उसने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार पुश करके छोड़ दिया, पुश करके छोड़ा तो जैसे ही ये डाउनवर्ड आएगा तो इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप है इधर ये, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज इंक्रीज, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर दे तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब उसने फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लिया, इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उसने इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ चढ़ाया, इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इसने इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ चढ़ाया। तो जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगा तो इसके एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट आएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इसी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब अपवर्ड मोमेंट में जाएगा, अपवर्ड मोशन करेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होगा, मतलब इसमें रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, पहले तेज चढ़ेगा फिर धीरे 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 बिल्कुल धीरे हो जाएगा, दैट इज रिटार्डेशन। डिक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो अब रिटार्डेशन हैगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। अब इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसने ले लिया कौन सा प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। अब इसने अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर इसने इस ऑब्जेक्ट को रखा और इसके ऊपर एक बार फोर्स लगा दिया। तो इसने कहा यहां पर अगर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है मतलब 0 है, तो ये ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस केस में हमने तो एक बार ही फोर्स लगाया, एक बार ही लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने के लिए कोई भी फोर्स नहीं होता है तो वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। लेकिन नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स में हम जब किसी बॉल को सरफेस पर फ्लोट करवाते हैं, फेंकते हैं, तो उसके नीचे फ्रिक्शन लगता है जिस वजह से रुक जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम काउंटर कर दे, जैसे ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रिक्शन के इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा दो, तो ये इधर, तो नेट फोर्स कितना, 0। अब नेट फोर्स 0 हो गया तो ये कहां तक चलेगी, एट इनफाइनाइट तक ये चलती ही जाएगी। कहां तक चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक चलती ही
जाएगी। तो फ्रिक्शन तो होता है नेचुरल वर्ल्ड में, इसलिए ऐसा मोशन पॉसिबल नहीं है, दैट इज परपेचुअल मोशन, ऐसा मोशन पॉसिबल नहीं है। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट तो ऐसा किया, यहां तक क्लियर। अब मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, इससे पहले कि मैं गैलीलियो का दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को सुनाऊं, एक बार बोर्ड के ऊपर नजर फेर लो, दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाऊं, एक बार बोर्ड के ऊपर नजर फेर लो। तो बोर्ड के ऊपर नजर फेरने से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर, एनएलएम के अंदर हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और एनएलएम को एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो हम एक बार दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। देखिए, अब हम गैलीलियो गैलीली का दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गैलीलियो गैलीली ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया वो कुछ इस तरीके से किया। देखिए, उसने इंक्लाइंड प्लेन ये ऐसे ले लिया, एक प्लेन, दोनों तरफ से इसका इंक्लिनेशन सेम है, यहां से और यहां से। एक ऑब्जेक्ट को यहां से उसने ड्रॉप किया, उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट इधर से आता हुआ, यहां से आता हुआ, यहां तक जब जाता है तो ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट सेम हाइट, कितनी हाइट अचीव करता है ये, ऑलमोस्ट सेम हाइट अचीव करता है। इसने पहला एक्सपेरिमेंट किया, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इक्वल हाइट पर जाता, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में तो फ्रिक्शन है, इसलिए उसने कहा कि इधर से मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो इधर जो आएगा ये ऑलमोस्ट सेम हाइट पर आएगा। अब इसने क्या किया, इधर से तो इंक्लिनेशन सेम रखा, लेकिन इधर के इंक्लिनेशन को इसने थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया। अब इसको जब इसने डाउन किया और इधर से इसने एक ऑब्जेक्ट को फिर से गिराया तो ये इधर आया, फिर इधर आया और यहां तक गया ऑलमोस्ट सेम हाइट। ये ऑलमोस्ट सेम हाइट अचीव करने के लिए इसने फिर से ट्राई किया, यहां पर भी फ्रिक्शन था इसलिए ऑलमोस्ट तक ही जा पाया, एग्जैक्टली नहीं जा पाया। अब इसने थर्ड कंडीशन के अंदर क्या किया, ये जो इंक्लिनेशन है इसको तो रखा, लेकिन ये जो इसको है एट इनफाइनाइट तक कर दिया, मतलब इधर का इंक्लिनेशन है ही नहीं। अब इसने ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया और इसने अजम्पशन लिया कि फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप होगा, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, इतनी डिस्टेंस तक जाएगा जब तक ये इसके इक्वल सेम हाइट अचीव नहीं कर लेता। जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम, जस्ट लाइक पेंडुलम ऑफ वॉच। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट उसने वॉच के पेंडुलम पर ही किया था। तो ये जो मोशन है कहां तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलेगी, लेकिन फोर्स तो हमने पहली बार ही लगाया ना, फोर्स तो पहली बार ही लगाया, बाद में तो लगाया ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा कहां तक, कि जिस तरीके से यहां तक ये सेम हाइट तक जा गया, तो एक बार फोर्स लगा के हमने छोड़ा तो इधर चलता चलता ये कब तक चलेगा, जब तक सेम हाइट अचीव नहीं कर लेगा। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कंटिन्यूअसली रखने के लिए फोर्स की नीड नहीं होती है, यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यूअस रखने के लिए फोर्स का नीड नहीं होता है। दैट इज गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से गैलीलियो ब्रदर ने एरिस्टोटल ब्रदर को फेल कर दिया था। कितने साल बाद, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बाद, अबाउट 2000 ईयर्स लेटर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट रहा कुछ इस तरीके से रहा। तो यहीं से इनर्शिया के बारे में बताया गैलीलियो ने। इनर्शिया के बारे में क्या बताया गैलीलियो ने, इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने बताया, इनर्शिया इज ए दैट फैक्टर विच अपोज द चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा टेंडेंसी जो उसकी पोजीशन में चेंज को अपोज करे। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज को अपोज करे, दैट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में हमारे जो गैलीलियो गैलीली हैं उन्होंने इस तरीके से बताया। तो इसका मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज हो सकता है,
उसकी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है और उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है। तो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इसका मतलब हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। देखिए इनर्शिया के बारे में बात करेंगे हम कि इनर्शिया क्या होता है। तो यहां से मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से गैलीलियो गैलीली ने एरिस्टोटल को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। एरिस्टोटल को क्या प्रूफ कर दिया? रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और रॉन्ग प्रूफ करने के बाद उसने एक टर्म फिजिक्स के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी और ऐड कर दी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इनर्शिया। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इनर्शिया। क्लियर है? तो इनर्शिया के बारे में हम एक अलग से वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो बने रहिए अपनी नॉलेज को गैदर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ हमारे साथ डिस्कस करता हुआ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में।